चलिए बेटा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनदर इन्वर्टिब्रेट फाइलम फाइलम अकाइनोडर्मेटा। और अकाइनोडर्मेटा में जिस तरह से हमने बाकी फाइलम किए हैं उसी तरह से इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब जैसे हमने हर एक फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा था, चाहे कोई कोर बेरिंग है, कोई राउंड वर्म्स है, कोई फ्लैट वर्म्स है, किसी के ऊपर शेल है, कोई जॉइंटेड अपेंडेजेस है। इसी तरह से अगर आप इनका नाम पढ़े अकाइनोस मींस स्पाइन्स, सो इनके स्किन के ऊपर याद रखिए, ये यहाँ मैं अभी ड्रॉ कर रहा था, इनके स्किन के ऊपर कुछ इस तरह के स्पाइन्स होते हैं। ये देख रहे हो आप, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, क्योंकि इनकी जो जो डर्मिस लेयर है, जो इनकी डर्मिस लेयर है, उसके ऊपर देयर इज प्रेजेंट द स्पाइन्स। अंडरस्टूड? इनकी जो एपिडर्मिस लेयर है वो सिलिएटेड है, और डर्मिस लेयर इनके पास क्या है? बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है, और वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स क्या है? द स्पाइन्स। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। सो लेट अस स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सो सबसे पहले द हैबिटेट, साथ साथ हम इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। और यहां पर अगर आप देखो तो ये किसकी एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ एस्ट्रियस। एस्ट्रियस मींस स्टारफिश। ये हम 9th-10th लेवल से इस ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं। हालांकि बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी, लेकिन इनमें से क्योंकि ये हमें फेमिलियर है तो इसलिए हम इसी को ड्रॉ करेंगे और इसी को देखेंगे और इसी को लेकर सारे जितने भी पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो ये सारे जितने भी ये फाइलम एकाइनोडर्म्स हैं, ये दे आर मोस्टली मैरीन। देखिए, मोस्टली मैरीन है। और ये कहां रहते हैं? दे आर मोस्टली ऑन द बॉटम ड्वेलर्स। दे रिजाइड at the bottom of the water body, so they are bottom dwellers. हालांकि कुछ पेलाजिक भी होते हैं, कुछ सीडेंटरी भी होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन होना तय है। लेकिन यहां पर हम वो कैरेक्टर लेंगे जो इसका बिल्कुल मेजर है। तो याद रखिए, मोस्टली मैरीन है एंड दे आर मोस्टली बॉटम ड्वेलर्स। दे लिव एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। देन कम्स द बॉडी फॉर्म। देखिए, बॉडी फॉर्म कैसी है? बॉडी फॉर्म इसकी अलग अलग तरह के हैं। कुछ जैसे हमने यहां किए हैं, दे आर स्टार लाइक, है ना? अगर आप सी कुकुम्बर को देखोगे, इट इज कुकुम्बर लाइक, जैसे खीरा होता है। कुछ फेदर लाइक है, ठीक है, और ट्री लाइक भी है। कुछ सिलिंड्रिकल है। तो अलग अलग तरह के यहां पर आपको ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे नीट क्वेश्चंस और बहुत सारे आपके एकेडमिक क्वेश्चंस भी आते हैं। देन बॉडी फॉर्म के बाद आ गया हमारे जो जनरल बॉडी कैरेक्टर्स हैं। चलिए मैं यहां लिख देता हूं जनरल कैरेक्टर्स। उन सभी को मैं इकट्ठा ही कर दूंगा, सभी को, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स। जैसे द जर्म लेयर्स, दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या है? उनके पास 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। इसके बाद इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। और यहां पर अब एक कैरेक्टर जो मैं सेपरेट करने जा रहा हूं वो है सिमेट्री, क्योंकि इसमें से बड़ा ही इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन आता है। अभी तक आपने सिमेट्री पढ़ी, शुरू में आपने पढ़ा था कि रेडियल सिमेट्री, उसके बाद आप पढ़ते आए कि बायलेटरल 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 बायलेटरल। अभी तक कुछ भी आपने पढ़ा एसिमेट्रिकल, जैसे आपने कल मोलस्का पढ़ा था, उसमें कहा था कि एसिमेट्रिकल भी होते हैं। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो एडल्ट्स हैं
एडल्ट्स के पास कौन सी सिमेट्री होती है? दे हैव रेडियल सिमेट्री, दे हैव रेडियल सिमेट्री। लेकिन बट जो इनके लार्वा हैं, लार्वा के पास कौन सी सिमेट्री है? दे पोजेस bilateral symmetry. So remember this. This is very important point. Star. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो इनके एडल्ट्स होते हैं, the adults are radially symmetrical, but the larval forms are bilaterally symmetrical. तो दोनों में हम फर्क शुरू में बेसिक लेक्चर आप देख सकते हो, वहां से आपको पता लग जाएगा। नाउ सिमेट्री के बाद अब आ जाता है हमारा सीलोम। देखो इनका सीलोम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनका सीलोम शिजोसील नहीं है। द सीलोम इज एंटीरोसील और एंटीरोसीलस टाइप। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गट इन पाउचेस फॉर्म। हमने शुरू में किया था, छोटे छोटे पाउचेस बनते हैं, देन दोज पाउचेस डेवलप टू फॉर्म द कैविटी, और वो कैविटी क्या होती है? सीलोम। तो एंटीरोसीलस टाइप है एंड ट्रू सीलोम। दे हैव ट्रू सीलोम। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट अभी तक? कोई ऐसा डाउट नहीं रखना, क्योंकि ये बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जो बेसिक कैरेक्टर्स हम करते जा रहे हैं। देन देखो, देन कम्स द बॉडी वॉल। पहले हम वो कैरेक्टर्स जो सब में आए। देखिए बॉडी वॉल की जब हम बात करते हैं ना, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीलिएटेड एपिडर्मिस है। देखिए सीलिएटेड एपिडर्मिस है, उसके बाद इसके अंदर डर्मिस है, और इसके सबसे अंदर में क्या है? देयर आर स्मूथ मसल्स। ये देयर आर स्मूथ मसल्स। बेटा समझ आ रही है सारी बातें? अब बात करते हैं हम इसके अपेंडेजेस की, कि अपेंडेजेस क्या है। देखो नो स्पेशलाइज्ड अपेंडेजेस। यहां अगर आप देखें तो अपेंडेजेस क्या है? इसके पास आपको द अपेंडेजेस आर द आर्म्स व्हिच आर पेंटामेरस। पेंटामेरस आर्म्स है। अगर आप देखें तो देयर आर 5 आर्म्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पेंटामेरस ऑर्गेनिजम्स, जिनकी क्या होती है? आर्म्स होती है। और कितनी आर्म्स है यहाँ पर? द 5 आर्म्स। अब यहाँ पर क्या है कि इनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो अपेंडेजेस का काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? लोकोमोशन में। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी किया है। इफ यू सी दिस येलो पार्ट, दिस इज द ट्यूब फीट। हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? दिस स्ट्रक्चर, मैं यहां कर देता हूं, दिस स्ट्रक्चर जो यहां किया है, दिस इज द ट्यूब फीट। और ये ट्यूब फीट किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन, चलिए यहां लिख देते हैं, ट्यूब फीट की है which helps in locomotion। आगे हम पढ़ेंगे, यहां लिख देते हैं, चलिए लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्लियर है बेटा? आगे हम देखते हैं ट्यूब फीट क्या है, क्या इसमें पार्ट्स होते हैं और क्या इसका काम है, कहां कहां इंपॉर्टेंट इसके स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आ जाता है द नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है द स्केलेटन। यहां पर देखिए स्केलेटन सिस्टम है, एक्सोस्केलेटन भी है और एंडोस्केलेटन भी है। अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो देखो एक्सोस्केलेटन इसका बना है स्पाइंस से, देखिए स्पाइंस, और इन्हीं स्पाइंस के बीच में देयर आर प्रेजेंट अनदर स्ट्रक्चर। चलिए हम इस पॉइंट को लेट अस देखिए। स्केलेटन दोनों तरह के, एक्सोस्केलेटन भी है
एंड क्या बोला मैंने, एंडोस्केलेटन भी है। तो एक्सोस्केलेटन के पास क्या है, देखिए इसके पास स्पाइन्स है एंड एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे पेडिसिलेरिये। इसके पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइन्स एंड पेडिसिलेरिये। इन्हीं स्पाइन्स के बीच में मैं यहां कुछ ऐसे ट्राई करता हूं। देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स, ये ब्लू कलर में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर, ये यहां पर, यहां पर क्या है, यहां पर हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं which are known as pedicellariae। अब स्पाइन्स क्या है, देखो स्पाइन्स आर बेसिकली प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स। स्पाइन्स क्या है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स। दे हेल्प द एनिमल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अटैकर्स, फ्रॉम द प्रेडेटर्स। लेकिन पेडिसिलेरिये क्या है, पेडिसिलेरिये इनकी मैं कहूंगा इनकी बॉडी को साफ करने के काम में आते हैं। दे रिट्रैक्ट, वो इस तरह से क्या होते हैं, दे रिट्रैक्ट एंड यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। ऐसे क्या होगा, मान लो ये चीज कोई पड़ी है, इसके ऊपर कोई वेस्ट मटेरियल पड़ा है इसकी बॉडी के ऊपर, से दिस इज द वेस्ट मटेरियल एंड व्हाट इट डज, इट एक्सपैंड्स इन दिस वे एंड व्हाट हैपेंस, इसके ऊपर से जो वेस्ट मटेरियल वो क्या होगा, साफ होगा, साफ होगा। फिर से लुक हियर, वेस्ट मटेरियल पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस गोज आउट। क्लियर। तो पेडिसिलेरिये क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, क्लियर द बॉडी, साफ करने के काम में आता है। तो याद रहेगा ये पॉइंट। तो हम यहां लिख देते हैं क्लियर द बॉडी of waste material, waste matter, जो इसकी बॉडी के ऊपर पड़ा हुआ है। और स्पाइन्स क्या करते हैं, दे आर प्रोटेक्टिव, दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। क्लियर बेटा? अब उसके बाद आ जाता है एंडोस्केलेटन। देखो जब हम एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो एंडोस्केलेटन के पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, एंडोस्केलेटन के पास इट कंसिस्ट ऑफ mesodermal hard plates made up of calcium, यानी वो mesoderm से अराइज होते हैं। तो एंडोस्केलेटन के पास क्या है, लेट अस, यहां क्या है, एंडोस्केलेटन के पास mesodermal calcareous plates हैं, calcareous plates जिन्हें हम क्या कहते हैं, they are also known as ossicles, they are also known as ossicles। तो ये जो है, ऐसा भी हो सकता है, ये जो स्पाइन्स हैं, स्पाइन्स मे और मे नॉट अटैच विद द कैल्केरियस प्लेट्स, ये वहां तक पहुंच सकते हैं, मेसोडर्मल लेयर तक कई बार होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, तो ऐसा कोई लेने देने। लेकिन ये क्या है, ये इनका एंडोस्केलेटन है, जिससे बॉडी की शेप रहती है। अंडरस्टूड? बॉडी की शेप एंड साइज प्रॉपर मेंटेन रहता है। तो दीज आर हार्ड प्लेट्स, और कहां से अराइज होती हैं, फ्रॉम द मेसोडर्मल लेयर। क्लियर है अभी तक? सो दिस इज व्हाट, these are some of the basic points about this very echinoderm। अब चलते हैं हम आगे, अब चल पड़ते हैं हम कुछ इसके स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स के ऊपर, और स्पेशलाइज्ड सिस्टम में हमारा आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑल दोस सिस्टम्स। अब देखो यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, यहां पर मैंने क्या बनाई है, एक अगर आप देखो तो एक स्केच बना के मैंने अभी जस्ट आपकी क्लास से पहले बना रहा था ना। ये इसका सबसे पेक्यूलियर फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। ये इसमें से एक क्वेश्चन इस पॉइंट में से जरूर आता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यहां स्केच ड्रॉ किया है। ये स्केच क्या है, दिस इज द वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, या इसे क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज
एम्बुलेक्रल सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम। ये इसका पूरी बॉडी में यहां पर ये सेंटर में यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर क्या स्ट्रक्चर होता है, मेट्रीपोराइड इज प्रेजेंट इन द सेंटर। और ये जितनी भी कैनाल्स आपको दिख रही हैं, ये देख रहे हो, दीज आर द रेडियल कैनाल्स। इस मेट्रीपोराइड एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इट्स अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पोर्स होते हैं, और पोर्स में से इनके अंदर ये जो आपको कैनाल नीचे दिख रही है, दिस इज द स्टोन कैनाल, एस शेप्ड कैनाल, और इसमें ये पोर्स की कैनाल्स जाती है, पोर कैनाल्स जाती है। पोर कैनाल्स आगे जाके कहां जाती हैं, इन द रिंग कैनाल एरिया। और रिंग कैनाल के पास क्या है, ये जो आपको साइडों पर दिख रहा है, दिस इज द रेडियल कैनाल, और लेटरली आपसे क्या निकल रही है, दीज आर द लेटरल कैनाल्स। तो क्या है, ये पूरी बॉडी में इस तरह से फैली होती है। क्लियर? अब देखो, जब ये पूरी बॉडी में इस तरह से सेंटर में होगा यहां पे, और यहां से पूरी बॉडी में फैला है, तो वाटर वेस्कुलर, पानी जो है कहां से अंदर जाएगा, पानी एंटर्स फ्रॉम मेट्रीपोराइड कैनाल बाय सक्शन, बाय हाइड्रोलिक प्रेशर। प्रेशर से पानी अंदर जाएगा, और वो प्रेशर से जब ये यहां से इस प्रेशर से जाएगा, इन सभी कैनाल्स में से जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन, देयर इज मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स, देयर इज रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये वाटर क्या करता है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसकी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में मदद करता है, क्योंकि इसके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। ये ऑर्गेनिज्म जो है, इसके पास कोई भी, जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है ना, इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये किससे करेंगे फिर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्लियर है? अब यहां पर आपके मैंने ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज द ट्यूब फीट। इस ट्यूब फीट के आपको 3 हिस्से दिखेंगे। लेट मी ड्रॉ हियर। मैं इस ट्यूब फीट को यहां थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूं, देख रहे हो बेटा? अब यहां ट्यूब फीट पे आपको ये जो सर्कुलर एरिया दिख रहा है, इसमें क्या होता है, सर्कुलर मसल्स। दिस स्ट्रक्चर is known as ampulla. इसमें सर्कुलर मसल्स होते हैं, और इसी एम्प्यूला के नीचे ये जो स्टॉक लाइक है, दिस इज द पोडियम, और नीचे इसके ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, दिस इज द सक्कर। तो ये जो ट्यूब फीट है, दिस इज नोन एज ट्यूब फीट, ये रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, और किसी बॉडी के साथ अटैच होने में भी मदद करता है। इट हैज द सक्कर, नेचुरली सक्कर होगा तो क्या होगा, इट अटैचेस। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा। तो यहां आपको ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर क्लियर है। नाउ दिस इज द होल, यहां से पानी जाएगा और यहां से निकलेगा, दिस इज द होल रेडियल कैनाल सिस्टम, लेटरल कैनाल्स में जाएगा हर जगह। और ट्यूब फीट जो है पानी का एक हाइड्रोलिक, देयर इज अ हाइड्रोलिक प्रेशर मेंटेन्ड हियर, अंडरस्टूड? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और चलिए अब हम आगे चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से पर, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, देखिए माउथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हेड एब्सेंट है। हमने एक पॉइंट हमारा निकल गया, दैट इज सिफलाइजेशन। तो ये याद रखिएगा, यहां पर हेड एब्सेंट है, हेड एब्सेंट है। माउथ याद रखिएगा, माउथ इज वेंट्रल। माउथ कैसा है बेटा, नीचे है, और जो एनस है, एनस इज डॉर्सल, एनस इज डॉर्सल। और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज कंप्लीट एक्सेप्ट एक को छोड़कर। वो कौन है, देयर इज ए क्लास ऑफियूरोइडिया, यूरोइडिया, जिसमें आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल आता है, एकाइनोडर्म आता है, विच इज नोन एज ऑफियूरा।
और इसका कॉमन नेम क्या है? द कॉमन नेम इज ब्रिटल स्टार। ये जो ब्रिटल स्टार है ना, इसको याद रखिएगा, इट हैज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बाकी सभी का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाकी सभी का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? ब्रिटल स्टार को। इट हैज, मैं यहां फिर से आपकी सहूलियत के लिए यहां लिख देता हूं, ब्लाइंड सैक प्लांट है। इट हैज ब्लाइंड सैक प्लांट। क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट कम्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स यहां काम करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी क्लासेस हैं। देयर इज एस्ट्रॉइडिया क्लास, अभी आपने लिखी, ऑफियोइडिया क्लास, देयर इज अकाइनोइडिया क्लास। क्लियर? तो यहां बहुत सारी क्लासेस है, और क्लासेस होने की वजह से क्या है कि यहां पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो भी हर एक में डिफरेंट डिफरेंट है। तो लेट अस राइट डाउन कि एक एक एग्जांपल हर एक क्लास की लेंगे, क्योंकि क्लासेस तो आपने पढ़नी नहीं है, लेकिन एक एक एग्जांपल हम सबकी लेंगे। कि जैसे अगर हम, देयर आर गिल्स, और हम इन्हें कहते हैं डर्मल ब्रेंकिए। डर्मल ब्रेंकिए ये कहां होते हैं? देयर आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्टारफिश, एस्ट्रियस। स्टारफिश में कौन से होते हैं? डर्मल ब्रेंकिए। क्लियर है मेरी बात? समझ रहे हो? तो हर एक के अलग अलग है, ये मत सोचिएगा कि सब में मतलब एक जैसा ही है, ऐसा नहीं है। देन उसके बाद आ जाते हैं सेकंड हमारे, इट इज द जेनिटल बर्से। जेनिटल बर्से, और ये जेनिटल बर्से किसमें है? दे आर प्रेजेंट इन आवर ब्रिटल स्टार्स। चलिए यहां पर ही कर देते हैं, ब्रिटल स्टार्स। समझ आ रही है? हर एक का ऑर्गन जो है वो अलग अलग है। देन देयर इज पेरिस्टोमियल गिल्स। These are also organs of respiration in sea urchin. Sea urchin. Then there are cloacal trees. They are present in, एक एग्जांपल लेंगे, sea cucumber, which is zoological name is Cucumeria. होलोथ्रोइडिया क्लास है इसकी, तो क्लासेस पे हम नहीं जाएंगे। एंड बाकी आगे ट्यूब फीट इन अदर्स। बेटा क्लियर? क्लियर हुए? द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन आर डिफरेंट इन डिफरेंट क्लासेस। अलग अलग क्लास में अलग अलग है। एस्ट्रॉइडिया क्लास में, एस्ट्रॉइडिया क्लास में आप क्या देख रहे हैं? These are gills और डर्मल ब्रेंकिए। अगर आप ऑफियोइडिया क्लास में जाएंगे तो देयर आर जेनिटल बर्से। अगर आप अकाइनोइडिया में जाएंगे देयर आर पेरिस्टोमियल गिल्स। अगर आप होलोथ्रोइडिया में जाएंगे तो क्लोकल ट्रीज। अगर आप क्राइनोइडिया क्लास में जाएंगे देयर आर ट्यूब फीट एंड अदर्स। क्लियर? क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया कि हमें क्लासेस पढ़नी है। तो शुरू में हमने क्लासेस पढ़नी शुरू की थी, मैंने कहा चलो पढ़ा देते हैं, लेकिन we will stick to the syllabus. Clear है ये? Yes sir. Clear है? Yes sir. Now comes the excretory system. चलिए अब हम चलते हैं excretory system पर। देखो excretory system में भी कुछ similar organs ही यूज होते हैं। excretory system में भी कुछ similar organ, हालांकि कोई specialized organs नहीं है यहाँ पे भी। जैसे हमने पीछे पढ़े थे प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, अलग अलग फाइलम्स में पढ़े, लेकिन यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको ये याद रखेगा नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, लेकिन फिर भी जैसे
cloacal trees. They also help in excretion. ये करते हैं. There are bursae or genital bursae. Genital bursae help करते हैं excretion में. There are peristomial gills. Clear है बेटा? Yes, sir. तो ये क्या है? ये हमारे बेसिकली एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. इवन ट्यूब फीट ऑल्सो. ट्यूब फीट भी लिख सकते हैं. ट्यूब फीट भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं. क्लियर? लेकिन ये एक्सक्रीट क्या करते हैं? दे एक्सक्रीट अमोनिया. क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि रीजन एक ही है, सिंपल. दे आर एक्वेटिक. They need lots and lots of water to excrete ammonia. अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए. अगर देखा जाए तो 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए लगभग 350 से 500 ml पानी चाहिए होता है. काफी ज्यादा पानी होता है. 1 ग्राम लगभग आधा लीटर, तो उससे भी ज्यादा हो सकता है. तो इसीलिए अमोनिया, क्योंकि ये वाटर है तो इनके पास वाटर की तो कोई कमी नहीं है. Clear everyone? Then comes excretory के बाद circulatory system. देखिए ओपन, और ओपन तो आप जानते ही कि जहां पर ब्लड फ्लो कहां करेगा? इन ओपन स्पेसेस. इन ओपन स्पेसेस में फ्लो करेगा. देयर इज नो हार्ट. देखिए ना ही कोई हार्ट है और ना ही कोई एंड नो पंपिंग वेसल्स. किसी तरह की पंपिंग वेसल्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होती हैं. और इसी वजह से यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? ओपन होता है. अंडरस्टूड? ये क्या है? ओपन होता है. और जैसे मैंने पहले ही कह दिया आपका कि यहाँ पर किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है नहीं. तो चलिए वो पॉइंट भी हम यहां लिख लेते हैं. नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट. बेटा क्लियर है ये चीजें? Yes. अब इसके बाद देन कम्स द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम बड़ा सिंपल है, हालांकि यहां कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था. जैसा कि अभी हमने कल पढ़ा, मोलस्का में पढ़ा, गैंग्लियाज है, सेरिब्रल गैंग्लियाज है, पीडल गैंग्लिया है, विसरल गैंग्लिया है, कनेक्टेड बाय कमीशर्स एंड कनेक्टिव्स. पीछे हमने पढ़ा है ना. तो सालों काफी जैसे जैसे आगे पढ़ रहे हैं हमें कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, पर हो क्या रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ, मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूं जो अभी आपको कहा है मोलेकुलर सिस्टम में. ये देखो ये क्या है? लेट मी शो यू. अगर ये देखो ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए नर्व रिंग. एक क्या होती है इसके पास? मैं यहां लिख देता हूं. एक नर्व रिंग है, और ये देखो यहां से क्या निकल रही है? रेडियल नर्व कॉर्ड्स. ये देख रहे हो? ये क्या निकल रहा है? रेडियल नर्व कॉर्ड्स. तो इनका नर्वस सिस्टम जो है, तो इसी तरह से क्या है? इनकी बॉडी में हर जगह नर्व सेल्स, नर्व कॉर्ड्स जो है पहुंचती है और सेंसरी सिस्टम बनाती है. क्लियर? तो यहां पर कोई स्पेशलाइज्ड ब्रेन नहीं होता. यहां पर कोई स्पेशलाइज्ड ब्रेन नहीं होता है. अब चलते हैं हम, चलिए यहां लिख देते हैं, पॉइंट लिखना जरूरी है. नर्व कॉर्ड, नर्व रिंग है सेंट्रल, एंड रेडियल नर्व कॉर्ड्स. बेटा क्लियर है? सारी चीजें हो रही है. अब इसके बाद हम चले जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें पॉपुलेशन नहीं है. हालांकि सेक्सेस सेपरेट है, लेकिन हम पहचान नहीं सकते. दे आर अलाइक. अगर मेल और फीमेल स्टारफिश को आप देखोगे तो आपको पहचानना नहीं बनेगा. तो एक चीज याद रखिए, सेक्सेस तो सेपरेट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ऐसा नहीं कि इसमें एसेक्सुअल नहीं होती. कुछ फॉर्म्स में एसेक्सुअल देखी गई है. इन फ्यू फॉर्म्स हम लिख सकते हैं एसेक्सुअल इन फ्यू फॉर्म्स. और जो देयर इज नो पॉपुलेशन,
देयर इज नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये भी याद रखिएगा, नो कॉपुलेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इनमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन। देखो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, कई बार क्या होता है कि होता क्या है कि अगर कोई प्रेडेटर इस स्टारफिश को पकड़ लेता है तो ये अपने आप ही क्या करती है, अपनी एक आर्म जहां से पकड़ा होगा वो हिस्सा ही तोड़ देगी, अपने आप खुद को तोड़ देगी। यू मस्ट हैव सीन द लिजर्ड्स आल्सो, उनकी टेल कहीं फंस जाए तो वो टेल को निकाल देती है, खुद ही तोड़ देती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिशोऑटोटोमी। इससे क्या है, अगर मान लो इसका किसी हिस्से को प्रेडेटर ने पकड़ लिया, इसने अपना ये हिस्सा तोड़ दिया, तो प्रेडेटर क्या हो जाएगा, डिसीव, उसको धोखा हो जाएगा। ये क्या हुआ, इसने अपने आप ही तोड़ दिया। और ये आपको जानकर हैरानी होगी, अगर स्टार फिश का चारों आर्म्स भी टूट जाए, एक ही आर्म और सेंट्रल मेट्रिपोरॉइड पोर्शन बचे, ये तब भी अपनी बाकी सारा पोर्शन रीजनरेट कर देगा। इट इज सच ए हाई पावर ऑफ क्या है, रीजनरेशन पावर, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन पावर। इसके बाद एक और चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, देयर इज वन क्लास होलोथोराइडिया। ना वहां पर आपके आते हैं सी कुकम्बर्स, सी क्यूकम्बर्स। इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक चीज याद रखनी है, इन सी क्यूकम्बर ये भी क्या शो करते हैं, एक तरह से रीजन ऑटोटॉमी, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, दैट ऑटोटॉमी इज नोन एज evisceration, evisceration। Now what is evisceration और evisceration? Basically visceration, visceration ही होता है, evisceration विसरा है ना, तो evisceration क्या है, there is basically the, अगर किसी प्रेडेटर ने इसका कोई ऑर्गन पकड़ लिया तो ये क्या करती है, इट बेसिकली थ्रोज आउट और सेपरेट इट्स इंटरनल ऑर्गन, अपना इंटरनल ऑर्गन ही निकाल के फेंक देगी, ताकि उसको क्या होगा, वो एकदम से उसके पीछे जाएगा और बच के बाहर जाएगा। इस पे इतनी प्रॉपर्टी होती है, ये अपना इंटरनल ऑर्गन ही निकाल देती है, उसके सामने रख देगी, तो क्या होगा, वो उसको छोड़ेगा, जैसे छोड़ेगा इंटरनल ऑर्गन वो भाग जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, इट इज नोन एज evisceration। तो नोट डाउन दिस evisceration, नोट डाउन, इसे आप लिखिए, ऐसे लिख देते हैं, टू डिसीव, व्हाट इज evisceration? टू डिसीव द प्रेडेटर, टू डिसीव द प्रेडेटर, internal organs are shed, internal organs are shed by the prey, internal organs are shed by the prey during attack, during attack, for defense, for defense। This process is known as evisceration, this process is known as evisceration। क्लियर? तो यहां क्या है, यहां पर इंटरनल ऑर्गन्स आर शेड, तो ये चीज आपने याद रखनी है, शेड ड्यूरिंग अटैक बाय प्रेडेटर, अटैक बाय प्रेडेटर। सो इसे हम क्या कहते हैं, और ये क्यों कर रहा है, फॉर डिफेंस। एंड नाउ द डेवलपमेंट, लास्ट पॉइंट,
ये इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, and various larval forms are there. Let us write down the larval forms. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्वल फॉर्म्स कौन सी है? लेट अस सी, यहां लिख देते हैं देयर आर लार्वल, लार्वा एंड ऑर्गेनिज्म। किन ऑर्गेनिज्म में कौन सा लार्वा होता है? क्लियर? तो जैसे लार्वा इज बाइपिनेरिया, बाइपिनेरिया लार्वा, इट इज फाउंड इन starfish, जिसको हम एस्ट्रियस कहते हैं। देन देयर इज Ophiuplutes larva, Ophiuplutes larva. So it is present in brittle star, जिसको Ophiura कहते हैं। brittle star एग्जांपल्स के साथ आगे बेटा। देन देयर इज Echinopleutes, ELU, Echinopleutes, Echinopleutes किसमें है? इट इज इन Echinus और sea urchin। देन कम्स Doliolaria larva, Doliolaria, there is Doliolaria larva। अब ये Doliolaria larva कहाँ होता है? It is present in sea cucumber। This Doliolaria को हम एक और नाम भी देते हैं, it is also known as Auricularia larva। और लास्ट पे आता है हमारा क्राइनोड, इट इज यही है, इट इज क्राइनोइडिया लार्वा, क्राइनोडिया लार्वा, एंड इट इज फाउंड इन योर एंटीडोन। इट इज फाउंड इन एंटीडोन। और कॉमन नेम भी लिख लो, चलो हर एक का कॉमन नेम ही लिखा है तो चलो इसका भी कॉमन नेम ही याद रखो, सी लिली। तो देखो क्राइनोडिया लार्वा है, देयर इज डोलियोलेरिया और ऑरिकुलेरिया लार्वा है, देयर इज Echinopleutes, देयर इज Ophiuplutes, Ophiuplutes ओ लगा देना, Ophiuplutes एंड बाइपिनेरिया लार्वा, ये सारे याद रखते हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे टेक्निकलिटीज इसमें काफी सारी हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पेडिसिलेरिया क्या होते हैं, स्पाइन्स क्या होते हैं, व्हाट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम हमने पढ़ा, तो ये सारी चीजें। चलो दिस कंप्लीट्स योर अनदर फाइलम एंड कल हम दूसरा स्टार्ट।